जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्रेम से कह दो जुगल जोड़ी सरकार सत सनातन धर्म की सिमर चरण गुरुदेव के गाओ शब्द अनूप कृपा करे भगवान सच्चिद आनंद सब। कल की कथा हम श्राद्ध कर रहे थे निष्पर का। सत्यभामा ने ठाकुर जी से प्रश्न किया। कार्तिकेय ने भगवान शंकर से, नारद जी ने ब्रह्मा जी से और राजा पृथु ने नारद जी से प्रश्न। कार्तिक महात्म्य की कथा है और सभी ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार यही कहा कि कार्तिक मास मेरे नारायण ने मेरे ठाकुर को और राधा रानी को अति प्रिय। इस कार्तिक मास में ठाकुर जी की पूजन होता है शालिग्राम से। सौदत्ती ने कहा है सौदत्त जी शालिग्राम शिला का वर्णन आपसे कहता हूं, सुनिए। शालिग्राम में जगदगुरु भगवान वास करते हैं। जिस प्रकार शिवलिंग में भगवान शंकर वास करते हैं, लेकिन एक संस्कृत का वर्ड है जिसे हिंदी में प्रतीक कहते हैं और इंग्लिश में साइन कहते हैं। शिव का प्रतीक लॉर्ड शिवा साइन। जहां पर भगवान शंकर वास करते हैं, कोई गलत वर्ड नहीं है, ये संस्कृत का वर्ड है। कई लोग मूर्खता के कारण कहते शिवलिंग को टच नहीं कर, गलत बात। जहां पर भोले बाबा साक्षात वास करते हैं वो शिवलिंग, और जहां पर मेरे नारायण वास करते हैं वो शालिग्राम है। कहते शालिग्राम जी का जल जो एक बूंद भी पीता है वह सब पापों से छूटकर मुक्ति को पाता है। मंदिर में आकर आप जब चरणामृत लेते हो तो यकीन मानिए चरणामृत शालिग्राम जी का स्नान किया हुआ है, ठाकुर जी का स्नान किया हुआ जल है, साथ में तुलसी पत्र है, साथ में गंगा जल का मिश्रण है। शालिग्राम जी के समक्ष जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध करता उनके पितर विष्णु लोक में जाते हैं। इस शिला का दान उत्तम दान है, इसे खरीदने या बेचने वाला नरक में जाता है। शालिग्राम जी की सब
अर्थात 4, 6, 8 मूर्ति का पूजन, 2 मूर्तियों का पूजन ना करें। ऋषभ 3, 5, 7 मूर्ति का पूजन ना करें, एक का ही पूजन करना चाहिए। शालिग्राम जी के घर में शिवलिंग नहीं रखा जाए, क्योंकि घर और मंदिर में अंतर है। चाहे हम कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी अगर हम शिवालय को टच करेंगे तो पहले हम अपना हाथ धोएंगे, ध्यान दें, पवित्र होंगे, जल के द्वारा छिटा दें, फिर हम स्पर्श करेंगे। परंतु घर में नियम का कोई तोड़ नहीं होता। हम तामसी वस्तु प्याज लहसुन इत्यादि घर में खा सकते हैं, परंतु मंदिर में नहीं। विधान में भी जिस मंदिर में कोई भी स्वरूप नहीं होगा वहां पर शिवालय होगा ही नहीं, और जहां पर शिवालय है, जहां पर जल अर्पित होने लग गया, वो स्थान मंदिर बन जाएगा। इसलिए घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता। 3 गणेश जी की मूर्ति नहीं होती, 2 शंख नहीं होते, और 3 देवी की मूर्तियां नहीं होती, 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य का पूजन नहीं होता। भगवान विष्णु जी की बेलपत्र से और भगवान शंकर की शंख से जल नहीं अर्पित हो। गणेश जी को तुलसी पत्र की पूजा नहीं होती। भगवान विष्णु को बेलपत्र, धतूरा, अग्र, भांग अर्पित नहीं होती है, और भगवान शंकर को केतकी का, कनेर या कमल के अतिरिक्त किसी भी लाल पुष्प से पूजा की जाती है। जो भगवान को मालती, जूही, केली, शाल, चंपा के फूल से पूजन करता है, वे परम पद को पाता है। यदि भगवान के कार्तिक मास में गेंदे के फूलों से पूजा की जाए तो भगवान उस ज्ञानी मुनियों को गति प्रदान करते हैं, क्योंकि पीतांबरी पीला रंग मेरे नारायण को अति प्रिय, इसलिए पीला तिलक लगाया जाता है, केसर का, हल्दी का, पीला चंदन, पीला मिष्ठान अर्पित किया जाता है, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, पीला फल अर्पित किया जाता है, पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल से पूजा करने का महात्मा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शालिग्राम जी भगवान को तुलसी अत्यधिक प्रिय। तुलसी पत्र अर्पित करें, नहीं है तो बीज नहीं है तो वो सूखी डंडी भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, जो भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करता, वे पाप से मोहित है, उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना। भगवान कहते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से 100 गुना बढ़ जाता है। भगवान शंकर जी कहते हैं, एक कार्तिकेय जो शालिग्राम शिला के समक्ष बैठकर मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा करता। जो मेरी पूजा करता है और जो श्री हरि से द्वेष रखता है, उसे मैं प्राप्त नहीं हूं। और जो हरि की पूजा करता है, भगवान शंकर से द्वेष रखता है, उन्हें भगवान प्राप्त नहीं है। हर मंत्र के पीछे आता है नमः। न मैंने नारायण, म मैंने महादेव, और फिर अर्ध आता है, आग की मात्रा आती है। आग की मात्रा इसलिए क्योंकि आग शक्ति, ये तीनों एक है, भिन्न भिन्न नहीं मानना चाहिए। रामचरितमानस के अंदर बाबा तुलसी
तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव कोई मम दास कहा सोनर मोही सपने नहीं भारा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कि जो भगवान शंकर का द्रोही है मुझे नहीं पाता, और जो मेरा द्रोही है वो भगवान शंकर को नहीं पाता। जो वैष्णव प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करते हैं उनका पुण्य से गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंग के पूजन करने से तथा लगातार 8 दिनों तक काशीपुरी में रहने वाले का जो पुण्य मिलता है उस वैष्णव को केवल 1 दिन में मिल जाता है। जहाँ शालिग्राम रूप भगवान विराजमान है वही संपूर्ण देवता असुर और 14 भुवन पुत्र दांति के अन्य शुभ कर्मों को मापा जा सकता है, किंतु शालिग्राम शिला से जो फल मिलता है उसे कोई नहीं माप सकता। जब विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम जी का दान करता उसने मानो 100 यज्ञों को कर दिया। जिसने शालिग्राम शिला को अभिषेक किया उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान किया। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक शेर तिल का दान करता है वह शालिग्राम शिला का पूजन मात्र से उसको प्राप्त होगा। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी फल वहां सुलभ है। जहां शालिग्राम शिला तथा द्वारका से प्रकट होने वाले चक्र भगवान के मंदिर को सजाने से प्राणी के पाप नष्ट होते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान के आगे चौक फूलती है वह 7 जन्म तक कभी भी विधवा नहीं होती। अर्थात भगवान के मंदिर को सजाना चाहिए। सजाने का मतलब है कि साफ सफाई का ध्यान इत्यादि रखना चाहिए, संवारना चाहिए। जितना संवारोगे ठाकुर जी आपको संवार देंगे। परंतु आजकल उल्टा है। किसी ने कहिए ना बहन जी थोड़ा सहायता करना, साफ सफाई करना। पंडित जी शरीर साथ नहीं देता, घर च काम वाली लगिया असि घरे काम नहीं करता, मतलब नहीं कैसे करेंगे। कि श्री कृष्ण भगवान के चरणों अपना शीश झुकाओ, सदा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। नारद जी बोले, हे श्रीदेव देवदेव देवताओं का पूजन सुनना चाहता हूं, सोहे पुरुषोत्तम मुझसे। भगवत कहने लगी, गंडकी के उत्तर तट पर गिरिराज गोवर्धन के दक्षिण में 10 योजन पृथ्वी का क्षेत्र शालिग्राम जी जहां से निकलती हैं। कहां से निकलते हैं शालिग्राम जी? गंडकी से। गंडकी शालिग्राम जी जहां से निकलते हैं और देव श्री कृष्ण की भूमि द्वारिका जहां जहां इनका समागम है, यह स्थान मुक्ति को देने वाले शक से भरा भगवान का जन्म मनुष्य के अंग से लगने से ब्रह्म इत्यादि पाप दूर हो जाता है। शालिग्राम के पास मरने वाला प्राणी महातपस्वी होता है। भगवत कहती है, मनुष्य को सब कामनाओं की पूर्ति के लिए घंटा बजाना चाहिए। जो वीणा और वंशी के ध्वनि के साथ प्रभु को गीत सुनाता है, हरि को ही समर्पित करता है, वो हरि
का ही हो जाता। भगवान के आगे भजन इत्यादि अर्पित कर देते। नहीं बोलना आता तो स्तुति गाने लगे, परंतु आराम से, काली नहीं। अब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कहीं बहुत तेज कर देते, हमें ही नहीं समझ आता तो भगवान को क्या कहते हैं, बहुत तेज कर देते, एक सांस में ही हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त कर देते। वो नहीं, आराम से, नहीं बोलना आता कोई बात नहीं, एक लाइन से आराम से बोलो, रुक रुक के बोलो, कोई बात नहीं। भाभी वो तो भाव सुनने के लिए बैठी है कि मेरा भक्त आए मेरे सामने अपने भाव। कहते कार्तिक मास में जो भगवान के आगे नृत्य करता है, विष्णु का प्यारा होता है। जब भक्त हरि मंदिर में देसी घी की ज्योत जलाता है, विष्णु भक्त नरक सागर के पार करके मुक्त हो जाता है। जब भगवान की आरती अनेक बत्तियों से करता है, वैकुंठ को पाता। अगर भगवान हरि का पूजन बिना मंत्र क्रिया से किया गया, वह निश्चय ही भगवान का नाम लेने से पूरा हो जाता है। मंत्र क्रिया श्लोक इत्यादि इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, अध्ययन करोगे अच्छी बात है, ध्यान दें। जितना हम श्लोकों को अध्ययन करेंगे, जितना हम चौपाइयां पढ़ेंगे, जितना हम मंत्र बोलेंगे, उतना बहुत अच्छा। परंतु फिर भी तकलीफ होती है, नहीं बोला जाता। तो ध्यान देना, अपने मन की बात करना शुरू कर दो। घर में ठाकुर जी हैं, हर घर में होती है वेणुगोपाल ठाकुर जी, नहीं है तो भगवान का चित्र है, आपके इष्ट का चित्र होगा। अब उनका चित्र है, कहीं जा रहे हो उन्हें बता कर जाओ, कहीं से आ रहे हो उन्हें बता कर जाओ, क्या कर रहे हो उन्हें बताओ कि आज सारा दिन मुझे ये हो गया, आज पंडित जी ने मैंने ये किया, फलाने ने मैंने ये कहा, बताओ उन्हें। अब यकीन मानना, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन वो इंतजार कर रहे होंगे कि कब आप आओ और उनसे बातें करो। उन्हें गल्ला करे करोगे, बातें करा करो। आपके पास जो भी तैयार है, बिना प्याज लहसुन जो भी तैयार है, अभी बने, उन्हें भोग लगाओ। ये जरूरी नहीं है कि आपने 56 भोग ही रोज लगाना है ना, जो तैयार है, जो अवेलेबल है, जो भोजन में बना है, ध्यान देना वो लगाओ। सब्जी नहीं बनी, चपाती अचार लगा दो, ड्राई फ्रूट लगा दो, दूध लगा दो। यकीन मानिएगा, जब आप रसोई में भी लगे होंगे ना, तो पीछे मुड़कर देखना, ऐसा लगेगा कि जैसे ठाकुर जी खिड़की से देख रहे होंगे कि आज मेरे लिए क्या बना है। जितना बच्चे देख दिया ना, कराला आता ना, काम तो देखता आज की बनाया, सब्जी क्या बनाई है। उसी प्रकार आप यकीन माना, पीछे मुड़कर देखना, रसोई की खिड़की से झांक रहे होंगे कि आज मेरे लिए क्या बना। अरे आप करते हुए तो नहीं बोले जाते मंत्र, कोई बात नहीं। आप अध्ययन करो, पंडित जी से सीखो, अपने गुरु महाराज जी से सीखो। अब तो YouTube के माध्यम से वहां से सीखो। चौपाई आप नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं समझा, कोई बात नहीं, निरंतर रोज बातें करो, गल्ला करो। कहते हैं भगवान की प्रदक्षिणा जो करता वह प्राणी प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल पाता। इस प्रकार नैवेद्य युग जो कहते जो भोजन कराता, उस भोजन में तुलसी मिलाकर जो भगवान को समर्पित करता है, उसका पुण्य तो बखान ही नहीं किया जा सकता। हे नारद, शालिग्राम शिला के महात्मा में एक प्राचीन इतिहास कहता है। मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोग के बीच में शबर नाम से प्रसिद्ध था। दूसरों की हिंसा करना, धन लूटना, यही उसका काम था। वह नहीं जानता था कि उसका काल समीप खड़ा।
यमराज के दूत हाथों में मुद्गर और पाश लिए आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उस पापी को मोक्ष आ गया, क्योंकि वह देखने में बहुत भयंकर है। उसकी मूर्छा देखकर वे कहने लगे सब पापी को बांध दो। यमदूत ने उस प्राणी को लोहे से बांध दिया और उसे कहने लगे दुष्ट आत्मा, तूने मन से शुभ कर्म नहीं किया, जन्म से लेकर अब तक तूने कोई शुभ कर्म नहीं किया। अब यमराज की आज्ञा से हम तुम्हें कुम्भीपाक नरक में लेकर जाएंगे। अब जैसे ही उसे खींच कर नरकों में लेकर जाने लगे, क्यों ही एक भगवान की भक्ति करने वाला एक महात्मा उस पुलकस के पास आ गए। संत जो आत्मा को भी देख सकते हैं, जो आत्मा को भी जागृत कर रहे, अब उसके मन में दया भावना, हाथ में भगवान के चरणों का चरणामृत था, शालिग्राम जी का चरणामृत था, जिसके बीच में तुलसी दल मिला हुआ। अभी पार्थिव शरीर वहां पर पड़ा ही हुआ था, तो उस महात्मा ने क्या किया, उस जल को ले जाकर उस प्राणी के पार्थिव देह, पार्थिव शरीर के मुख में डाला। मुख में डाला और उसके कानों में नारायण नारायण का जाप किया। मस्तक में तुलसी दल रख दिया और उसकी छाती पर शालिग्राम शिला रखकर कहा, हे यातना देने वाले यमदूत यहाँ से चले जाए और इसे ले जाने के लिए भगवान के पार्षद। मुनि के इतना कहते ही भगवान के पार्षद, जिसका रूप भगवान जैसा ही है, आकर खड़े हो गए और शालिग्राम जी के प्रभाव से पुलकस के पाप नष्ट हो गए। पार्षद बोले यमदूतों से, किसकी आज्ञा से तुम अधर्म कर रहे हो? ये भगवान का भक्त है। यमदूत बोले, इसने सारी जिंदगी पाप किया, मन से कभी किसी का उपकार नहीं किया, जीव हिंसा की, तीर्थ यात्रियों को लूटता, अतः आप लोग इसे मुक्त क्यों कर रहे हो? पार्षद बोले, सुनो, ब्रह्म हत्या आदि पाप, करोड़ों प्राणियों के वध करने का पाप शालिग्राम की शिला से स्पर्श से समाप्त हो जाता। अब इसके कानों में प्रभु का नाम जपड़ा, तुलसी दल इसके शरीर को स्पर्श हुआ, शालिग्राम इसके शरीर में स्पर्श हुआ, जिसके कारण से इसके कोटि कोटि अपराध क्षीण हुए। क्या आपने शालिग्राम जी की महिमा नहीं सुनी? अरे शालिग्राम जी के दर्शन स्पर्श पूजन से प्राणी के पाप नष्ट होते। इतना कहकर पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यमराज से सारी घटना, धर्मराज जी भी कहने लगे, आपने अच्छा किया, उस अपराधी को छोड़ दो, क्योंकि मैं भी ठाकुर को, नारायण को भजता हूं और मेरे नारायण, मेरे ठाकुर का नाम अंत समय में जिस प्राणी के कानों में भी पड़ गया, चाहे उसने मुझसे नहीं दिया, उसके कोटि कोटि जन्मों के अपराध क्षीण हो जाए और आप उन्हें यहां पर मत लाया। इतना कहकर धर्मराज जी प्रभु की आराधना कहते, भगवान के नाम जपने मात्र से वो पुलकस जो पापी था, वो भी शालिग्राम जी के प्रभाव से वैकुंठ को प्राप्त हो गया। इसलिए हम सबको भी अपनी जिंदगी का अंतिम समय समझ के, पता नहीं अगला श्वास आएगा या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता, इजाजत नहीं है हमें।
अगर इजाजत होगी तो हम अपने घर में आराम से चले जाएंगे, नहीं तो यही पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए अंत समय अभी मान, अभी तो अभी से ही प्रभु के चरणों में लग जाना चाहिए, शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए, महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अपने इष्ट के मंत्र का मंत्र नहीं बोला जाता, नाम चलते फिरते उठते जागते हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम वाक्य करना चाहिए, राधा 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 का जप करना चाहिए। जो भी आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बदलाव